रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए हर कोई भावुक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारतीय उद्योगपति थे और उनके पास खूब पैसा था। नहीं, रतन टाटा इन सब से कहीं बड़े थे, सरल थे, सादगी थी उनमें और लोगों से एकदम डाउन टू अर्थ थे। इसके साथ ही रतन टाटा ने हमेशा अपने कारोबार में ये ज़रूर सोचा कि जिस कारोबार को मैं कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा होने के अलावा देश को क्या मिलेगा, देशवासियों को क्या मिलेगा। इसकी मिसाल आपको टाटा के कई प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। नैनो कार इसी का हिस्सा है। देश के योगदान में मौजूदा उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, राहत कोष में पैसे के अलावा। लेकिन टाटा परिवार ने इस देश में कारोबार ही नहीं किया, बल्कि अपने ब्रांड से दुनिया को बताया कि भारत की वैल्यू क्या है। टाटा परिवार ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, देश हित में खपा दिया। आज रतन टाटा के जाने से पूरा देश गमगीन है। हर कोई उनके बारे में सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक चर्चा कर रहा है। टाटा लोगों के घरों में अपने ब्रांड से घुसे और उनके दिलों तक जा पहुंचे। टाटा नमक, देश का नमक, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। ये सिर्फ लाइन नहीं, टाटा परिवार के भाव हैं जो देश के लिए थे। रतन टाटा ने अपनी जिद और सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। उनसे जुड़ा एक किस्सा खूब चर्चा में रहता है कि जिसमें उन्होंने जगुआर को खरीदा था। आखिर कैसे उन्होंने जगुआर को खरीदा और कैसे यह बात उनके सम्मान तक पहुंची। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, जब टाटा मोटर्स ने कार बाजार में अपनी इंडिका कार उतारी थी। ये कार भारत में ही बनी पहली डीजल हैचबैक कार थी। इसे भारत में डिजाइन किया गया था। वैसे इंडिका कार सड़कों पर तो खूब देखने को मिली। जब इसे लॉन्च किया गया था तब तो लोगों में इसकी खूब चर्चा हुई और ये बिकी भी। लेकिन टाटा इंडिका समय की रफ्तार के साथ धीमी होती गई और इस कार को लेकर लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दिया था। कई कार मालिकों ने कार में बहुत ज्यादा शोर और वाइब्रेशन की शिकायत की। लोगों ने कहा कि विंडो को ऊपर नीचे करने में भी समस्याएं आ रही हैं। इंजन को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। देखते ही देखते इंडिका कार को लेकर जो लोगों की एक सकारात्मक राय थी, वो नकारात्मकता में बदलती चली गई। देश भर से आने वाली शिकायतों के साथ पश्चिमी देशों से भी इसकी आलोचना होने लगी। टाटा मोटर्स ने इंडिका परियोजना में 1700 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया था। एक झटके में इसे बंद कर देना टाटा मोटर्स के लिए मुश्किल था। ऐसे में रतन टाटा ने फैसला किया कि वो इंडिका कार को फोर्ड कंपनी को बेच देंगे। लेकिन इसे बेचने को लेकर कुछ ऐसा हो गया कि रतन टाटा के सम्मान को ठेस पहुंच गई। दरअसल इंडिका को बेचने के लिए जब रतन टाटा अमेरिका के डिट्रॉइट गए और फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के परपोते बिल फोर्ड से इस डील को करने की बात शुरू की, तो बिल फोर्ड ने उनसे पूछा कि आखिर जब आपको इस फील्ड की जानकारी ठीक से थी ही नहीं, तो आप इस व्यवसाय में क्यों कूद गए। बिल फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारते हुए कहा कि अगर वो इंडिका कार को खरीदते हैं तो वो भारतीय कंपनी यानी टाटा पर बड़ा एहसान करेंगे। बस यही बात रतन टाटा को चुभ गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ बिना बातचीत पूरी किए वहां से चले आए। रतन टाटा वापस भारत आए और इंडिका कार की दिक्कतों पर मीटिंग बुलाई और खुले दिल से लोगों से उनके सजेशन मांगे कि इसमें क्या क्या चीजें बदलाव की जा सकती हैं। उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकारी और काम करना शुरू किया। 2001 में कंपनी ने बिल्कुल नई कार, पहले से भी ज्यादा मजबूत इंडिका तैयार कर दी। इसमें पहले की सभी समस्याओं को दूर कर दिया गया था और इसका नाम दिया गया था इंडिका V2। इस कार ने सफलता की नई कहानियां लिख दी। इधर इंडिका कार की बल्ले बल्ले हो गई तो दूसरी तरफ 2008 में फोर्ड कंपनी पर आर्थिक संकट मंडराने लगा था। उसने अपनी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। रतन टाटा ने बिना देरी किए हुए इसके लिए हामी भरी और उन्होंने 2.5 अरब के करीब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों नामचीन ब्रांड्स को खरीद लिया। इसे खरीदने के लिए जब रतन टाटा तैयार हुए तो बिल फोर्ड ने स्वीकार किया कि भारतीय कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद कर उस पर बड़ा एहसान करेगी। यही शब्द कभी रतन टाटा को सुनना पड़ा था, लेकिन अपने और देश के सम्मान के लिए उन्होंने इन शब्दों को सफलता का मंत्र बना लिया। रतन टाटा आज दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से, देश के लिए उनका जो एक समर्पण भाव है, हमेशा लोगों के बीच चर्चा का कारण बना रहेगा। आप किस तरीके से रतन टाटा को याद करते हैं, उनकी कौन सी यादें आपके जहन में हैं, और एक देश के प्रति जो उनका समर्पण था और उसको लेकर जो उनकी एक छवि थी, उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।